टू माय यूट्यूब चैनल मां सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक में स्टार्ट किया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैंने कुछ पढ़ाया था और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बाकी रह गए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो डेरिवेशन हमने कई बार जिक्र किया था बताने के लिए, तो आज हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन क्या है कि आघूर्ण विधि से गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र ज्ञात करना। अब जरा देखिए, आघूर्ण विधि से गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, आप यहाँ पर जब देखें फिगर में आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ x और x डैश और ये y और y डैश हमने ये ले लिया। अब हम बात करते हैं, एक आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल M हो। अब ये कैपिटल M जो आपका होगा, जरा देखिए x एक्सिस से कितना ऊपर है और यहाँ y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो बार x है और यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी ऊंचाई मैंने मान लिया बार y। यानी जो आपका संपूर्ण द्रव्यमान, आपकी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान जो कैपिटल M माना गया है, उसके जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट जिसे कह सकते हो कि आपका यहाँ से बार x और यहाँ से बार y दूरी पर है। यानी हम ये आपका ये टॉपिक हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब कोई भी द्रव्यमान होगा कई कणों से मिलकर के बना होगा, आपको पता होगा। यानी जब कण कण मिलते हैं, जब पार्टिकल कई पार्टिकल मिल के ही एक बॉडी का क्या करते हैं, एक निर्माण करते हैं। तो हमने माना कि भाई में एक पार्टिकल कैपिटल M उसी बॉडी में यहीं पर है आपका, और इसके जो आपका कोऑर्डिनेट जो आपका निर्देशांक हम देख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी दिया है वो आपका यहाँ से y1 दिया और हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कर दिया आपका ये कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। यानी m1 का जो निर्देशांक होगा छोटे पार्टिकल का वो x1 का y1 हो जाएगा। मतलब अब इसके बाद अब उसी तरह से सिमिलरली हमने किसको ले लिया, m2 का। तो m2 का ये दूरी कितनी हो गई, x2, और ये ऊंचाई आपकी कितनी होगी, y2 हो जाएगी। और फिर उसी प्रकार हमने बारीक बारीक से डॉट डॉट आपको नहीं मानने से बेहतर है हमने एक जगह मान लिया mn मान लिया। यानी कि अब mn का अगर हम देखें तो यहां से आपको पता y एक्सिस से चली जाने वाली दूरी आपका xn हो जाएगा और यहां से आपका जरा देखो आप x से कितना ऊपर जा रहे हो, ये जो दूरी आपकी हो जाएगी ये आपका yn हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक संपूर्ण बॉडी कैपिटल M के जो आपके पार्टिकल है उन सभी के कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। अब आते हैं, जरा देखो हमने क्या किया, लेट द M मास इज ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो कैपिटल M है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के, कणों से मिलकर के बना है। तो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद जरा देखो, हमने फिर बताया कि एक स्मॉल पार्टिकल्स मास इज m1 m2, यानी कि अगर छोटे छोटे कणों का जो द्रव्यमान है वो m1 है, m2 है, डॉट 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 हमने कहां तक ले लिया, m1 तक ले लिया। उसके बाद उनके जो कोऑर्डिनेट है वहां पे हमने कोऑर्डिनेट लिख रहा कि अगर m1 होगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 का y1 होगा और m2 की बात करेगा तो x2 का y2। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y एक्सिस से चली जाने वाली दूरियां। अब उसके बाद लास्ट में आपका mn की बात करें तो x1 का y1। तो ये तो आपने स्मॉल पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब बात करते हैं कि जो r बॉडी का जो मास है कैपिटल M है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो आपको मैंने शुरुआत नहीं बताया। तो अब जरा देखिए यहाँ बार x बार y से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। अब जरा चलते हैं, अब अगला जो टॉपिक आता है कि आपको मैंने ये भी बताया कि जो कैपिटल M होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही बना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m, यानी कई कणों से मिलकर के हमारा ये महासाव का जो द्रव्यमान है वो कई कणों के मिलकर के बना हुआ है। अब जरा चलते हैं, अब आपको करना क्या है, हमको मोमेंट मेथड से हमको सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। तो करना क्या होगा, सबसे पहला काम आपको पता है ऑल पार्टिकल्स मोमेंट्स, मतलब सभी कणों का आप जो मोमेंट होगा एक बार y एक्सिस के अकॉर्डिंग लोगे और दूसरी बार x और x डैश के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। तो हम एक आपको करके दिखा रहे हैं, दूसरा आपको जब भी डेरिवेशन अगर कभी एग्जाम में आता तो करना नहीं होता है, बस सिमिलरली लिख करके उसे आगे बढ़ जाता वो हो जाता है। जरा चलते हैं, जरा देखते हैं। आपको मैंने आर पार्टिकल मोमेंट आर, आपका y एंड y एक्सिस, हम पहले क्या निकालते हैं, y और y एक्सिस के पढ़ते क्या करते हैं, मोमेंट। और आपको मोमेंट पढ़ाया जा चुका है कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आपका जो मोमेंट होता है वो बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी के बराबर आपका जो मोमेंट होता है। तो अब जरा चलते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी मास अगर आपका होगा तो याद रखिएगा मास अगर आपका काम करेगा तो उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। वो भले से हमने नहीं दिखाया लेकिन आपको ये ज़रूर लेके चलना पड़ेगा।
अब जरा चलते हैं, यहाँ पे जब हमने P1 का मोमेंट निकाला तो देखो M1 गुणे x1, लेकिन हम G इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फोर्स के लिए आपको G ऐड करना पड़ेगा, जो वेट है पार्टिकल का कोई ना कोई वेट है जो काम करेगा, तो जाहिर सी बात है गुरुत्व केंद्र उसके साथ अटैच हो जाता है। तो हमने क्या किया, आपको पता हमने पहले M1 लिया, तो M1 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लंबवत x1 है, तो M1 इंटू x1, लेकिन M1 है कौन काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, तो उसके साथ हम G को भी ऐड कर देंगे। तो उसी तरह से किसकी बात करेंगे, P2 की बात करेंगे, तो M2 इंटू x2। अब जरा देखो M2 आपका यहाँ पर है और इनके बीच की दूरी कितनी है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट ले रहे हो, तो ये आपका जरा देखो इनके बीच की लंबवत दूरी x2 है, तो हमने x2 लिया, लेकिन आपको पता है G। और यहाँ पे हम G1 G2 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता होगा G का मान हर जगह क्या होता है, सदैव समान होता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे G1 और यहाँ पे G2 कर दिया जाए। तो अब जरा चले, अगर आप G1 G2 G3 कर दे रहे हो तो लास्ट में फिर आपको एक नीचे लाइन लिखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अर्थ पे हर जगह क्या होता है, कॉमन होता है, तो इसीलिए G1 बराबर G2 बराबर G3, फिर लास्ट में फिर कट जाएंगे, तो बेहतर है कि आप शुरुआत में ही लेकर के चलिए। तो इसी तरह से हम फिर Pn का निकालेंगे, तो M1 इंटू x1 इंटू G। अब जरा देखो आपने स्मॉल पार्टिकल्स का क्या कर दिया, y एक्स के अकॉर्डिंग मोमेंट निकाल दिया। अब जरा चलते हैं आर बॉडी मास कैपिटल M, आपको पता है इन सभी बॉडियों का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M है। अब उनका भी मोमेंट निकालोगे, तो जरा चलते हैं, उनका जो मोमेंट आप निकालोगे तो कैपिटल M गुणे G, तो आपको पता ही होगा, और बार x, क्योंकि इनकी दूरी हमने कितना माना, बार x माना है। तो अब आपने निकाल दिया, सभी का आपने निकाल दिया, तो आपको एक थ्योरम बताया गया होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए। तो आप जरा देखो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे कह रहा ऑल पार्टिकल अल्जेब्रिक सम टू इक्वल टू रिजल्टेंट्स मोमेंट, यानी परिणामी जो आघूर्ण होगा वो छोटे छोटे कणों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम आपको बताया भी जा चुका है। फिलहाल आप अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी अगर आपने वेरिग्नाउन थ्योरम भी पढ़ा होगा तो वो भी किसी एक बिंदु से जो परिणामी का जो मोमेंट होता है वो छोटे छोटे बलों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। वो सारी चीजें आपने जानी होगी। तो फिलहाल हमने ये बताया कि आप या जो ये मोमेंट जब इसका कैपिटल M का जितना मोमेंट का मान आएगा वो छोटे छोटे कणों के मोमेंट को जब एक साथ जोड़ेंगे तो उस बड़े वाले मास के मोमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही वो चीजें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब संतुलन की अवस्था के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, आपको दिखा दिया कि कैपिटल M गुणे G गुणे बार x, यानी इसका जो मान आएगा और इनका जो मान आएगा इनको जब जोड़ा जाएगा तो इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब जरा देखिए इस तरह से आपका ये लिख दिया आपने कि इसका जो मोमेंट होगा ये छोटा मोमेंट, फिर इसको जोड़ा जाए, फिर इनको जोड़ा जाए, जब जोड़ा जाएगा तो इस बड़े वाले मोमेंट के क्या होगा, बड़े वाले मास के मोमेंट के बराबर होगा। तो अब उसी तरह से देखो G G G यहाँ कॉमन ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम बार x निकालेंगे तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो इस तरह से आपने बार x निकाल दिया। पर आपका देखो डिप्लोमा में अगर हम बात करें तो डिप्लोमा में जो भी सवाल आते हैं या तो वॉल्यूम के लिए मिलेंगे या एरिया के लिए मिलेंगे, मास के लिए सवाल आपका इस सिलेबस में अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो फिलहाल हम जरा चलते हैं अगला टॉपिक, इसी मास को अब कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में। तो आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान बराबर क्या होता है, अब जैसा कि अभी तक आपने यहां तक प्रूव किया था बार x बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 M1 x1 M1 प्लस M2। अब जरा चलते हैं, हम लेकर के चलते हैं सॉलिड के लिए। अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड का मतलब इसमें 3D हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई, तो ये हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम की बात करेगा। तो हमने बताया जो हमारा सवाल आएगा वो सॉलिड के लिए आएगा और लैमिना मतलब काट प्लेन के लिए आएगा। तो अब इस द्रव्यमान को बदलेंगे तो आपने पढ़ा होगा M इक्वल टू आपका होता है रो इंटू V, होता है M बराबर रो इंटू V। अब आप जरा देखिए, अब जहां जहां M होगा वहां पे आप क्या करोगे, इन डेंसिटी मतलब घनत्व इंटू आयतन को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, रखेंगे, और रखने के बाद आप इसके मान निकालेंगे। जरा चलते हैं, अब जरा देखें बार x बराबर आपका कह रहा है M1 x1 प्लस M2 x2। अब M की जगह रो इंटू रखेंगे तो अब यहाँ रो देखो वॉल्यूम जो होगा हर बॉडी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अगर ये आपका M1 है तो यहाँ आपका करेंगे V1 इंटू क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस अब M2 के लिए लेके चलेंगे फिर वही चीज
तो रो आपका डेंसिटी जो होगा वो हर जगह क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब इसके बाद वॉल्यूम जो होगा वो हर बॉडी के लिए चेंज होता रहेगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि V2 इंटू क्या हो जाएगा, X2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये M1 हो जाएगा, तो ये रो इंटू VN इंटू XN, अब डिवाइडेड बाई, अब यहाँ M1 प्लस M2, फिर वही रो इंटू V1 प्लस, इसके बाद रो इंटू आपका क्या हो जाएगा V2। अब जरा देखिए, यहाँ पर रो हर जगह क्या है, कॉमन है, यहाँ नीचे भी है, यहाँ क्या करोगे, कॉमन लो से डिवाइड करोगे, तो बार x बराबर आपका देखो फार्मूला जो होगा V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस डॉट 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 Vn xn डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। अब उसी तरह से आप सिमिलरली जितना भी बढ़ते जाए, बाई में अगर हम यहाँ mn ले लेते हैं तो यहाँ भी प्लस डॉट 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 लेकर के आप बढ़ोगे तो रो इंटू क्या हो जाएगा आपका Vn हो जाएगा। तो उसी तरह से सिमिलरली यहाँ भी आपका हो जाएगा Vn। तो आपने एक इसके लिए निकाल लिया सॉलिड के लिए जिसमें वॉल्यूम दिया हो, आयतन दिया हो, तो इस तरह से फॉर्मूला ये तो रहा सॉलिड के लिए। अब आता है आपका 2D के लिए, लैमिना के लिए अगर आपसे कह दे, प्लेन के लिए कुछ भी नाम दे सकता है, या डिस्क के लिए कह दे, अब बताइए उसके लिए। तो आपको पता है लैमिना, मैंने शुरुआत बताया, लैमिना देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो 3D के लिए माना जाता है, और सेंट्रॉइड की जब भी बात करेगा तो 2D के लिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो लंबाई चौड़ाई के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब यहाँ एरिया फिर नहीं आया, यहाँ वॉल्यूम आ गया। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हम B बराबर आपको पता होगा L गुणे V गुणे H लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब उसी तरह सिमिलरली क्या करेंगे, जब इस चीज को यहाँ पर जहां जहां भी है वहां वहां क्या करेंगे, पुट करेंगे LB इंटू L। लेकिन आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो सकता है, आपको एरिया आप इसकी जगह पे लिख सकते हो, यानी A गुणे H, यानी B बराबर क्या हो गया, A गुणे H। अब क्या करेंगे, सिमिलर, अब वही फार्मूला आप पुराने वाले को उठाइए V1, अब जहां जहां B है वहां वहां क्या करिए, A गुणे H को रखिए। तो V1 था तो आपने A1 गुणे क्या कर दिया H। अब इसके बाद X1 पहले से ऐड है, फिर V2 की बात करें तो A2 गुणे H गुणे X2 प्लस डॉट 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 बढ़ते चले जाइए। फिर यहाँ V1 की बात करें तो B देखें A गुणे H, क्या A1 गुणे H, फिर आपका प्लस क्या बात करते हैं A2 गुणे H। अब सवाल ये आता है कि आप हर जगह HH को कॉमन ही क्यों रख रहे हैं, H नहीं बदलेगा। तो H जो होगा, अगर कोई भी X और Y एक्सिस से कोई बॉडी रखी जाएगी तो कितनी हाइट पर रखी जाएगी वो सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, समान होगा। तो H सभी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो इसी तरह से जब H कॉमन हो जाएगा तो H यहाँ से आप बाहर निकाल लीजिए और H यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, तो ऊपर नीचे H होने की वजह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फाइनली आंसर जो मिलेगा बार x बराबर A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट 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 A1 प्लस A2। अब सिमिलरली ये तो आपने बार x निकाला, बार y, तो आप देखो बार y निकाला नहीं जाता है, अगर आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दे तो केवल बार x तक करिए, और बार y की जब बात आए तो वहीं पर लिख दीजिएगा अब आपका बार y जगह A1 लिखिए, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दीजिए Y1। अब यहाँ पर हो जाएगा A2 बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद आपका हो जाएगा A1 प्लस A2। अब ये देखो हमने 2 के लिए, आप 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, आप सभी के लिए कर सकते हैं। तो ये रहा डेरिवेशन आपका, ये मान के चलिए कि अगर आपको निकालना है मोमेंट के मेथड से, आपको अगर कभी सेंट्रॉइड अगर आपको निकालना है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो इस तरह के प्रोसेस को आप लगाएंगे। अब इन पर हम एक सवाल अभी आपको लगा करके दिखाते हैं, फिर आगे आपको बताया जाएगा।